दूध में छिपकली गिरना शुभ या अशुभ। दोस्त, छिपकली घर में पाई जाने वाला एक प्रकार का जीव होता है, मगर यह जहरीला होता है, जिसके कारण से मानव हमेशा इससे डरता रहता है। कई बार क्या होता है कि जब हम दूध पीने के लिए रख देते हैं तो कुछ समय में यही छिपकली दूध में गिर जाती है। हो सकता है कि ऐसा आपके साथ भी हो, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी कई बार हो गया था। दोस्त, दूध में छिपकली गिरने से दूध जो होता है वह दूषित हो जाता है, और यही कारण है कि इस दूध को न चाहते हुए भी फेंकना पड़ता है, क्योंकि छिपकली पड़ने के बाद में अगर दूध को पी लिया जाता है तो हम कई प्रकार से बीमार हो सकते हैं। इस कारण से इस दूध को न पिए। शास्त्रों के अनुसार दूध में छिपकली का गिरने को शुभ और अशुभ से जोड़ा जाता है, और आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि दूध में छिपकली का गिरना शुभ होता है या अशुभ। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए वीडियो में आगे बढ़े। शास्त्रों में दूध भगवान शिव, कृष्ण जी आदि सभी देवी देवताओं से जुड़ा है, मगर जब इसी दूध में छिपकली गिर जाती है तो यह दूध अपवित्र हो जाता है, जिसके कारण से इसे कभी नहीं पीना चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दूध में छिपकली गिरना कई अशुभ संकेत देता है, जैसे कि नंबर 1, देवी देवताओं का नाराज होना। दोस्त, हिंदू धर्म में दूध को कई देवी देवताओं से जुड़ा जाता है, जिसके कारण से ऐसा माना जाता है कि दूध में छिपकली गिरना अशुभ होता है। अगर किसी के घर में दूध में छिपकली गिर जाती है तो यह संकेत देता है कि इस घर से देवी देवता नाराज हो गए हैं, मतलब जिन देवी देवताओं की कृपा घर में बनी रहती थी वह अब नहीं रहेंगे। किसी न किसी कारण से देवी देवताओं को आपने या आपके घर के सदस्यों के द्वारा नाराज कर दिया गया है। इस कारण से देवी देवताओं को मनाने की जरूरत है। नंबर 2, आर्थिक हानि होने का संकेत। दोस्त, जब दूध में छिपकली गिरती है तो एक तरह से दूध खराब हो जाता है, जिसके कारण से दूध पर खर्च किए गए धन की हानि होती है, क्योंकि जब दूध मोल रुपयों से खरीदा जाता है और छिपकली पड़ जाती है तो एक तरह से धन की हानि हो रही है, और शास्त्रों के अनुसार यही माना जाता है कि दूध में छिपकली का गिरना घर में धन हानि होने का संकेत होता है। यह संकेत देता है कि जल्द ही घर में धन हानि होगी, घर से निवेश होना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, चोरी जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। छिपकली का गिरना अशुभ है। नंबर 3, मृत्यु होने का संकेत। दोस्त, अगर किसी बीमार व्यक्ति को दूध पिलाया जाता है और उसी दूध में छिपकली गिर जाती है तो शास्त्रों के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है। असल में बीमार व्यक्ति के द्वारा पिए जाने वाले दूध में छिपकली का गिरना उस बीमार व्यक्ति का संकेत देता है। यह बताता है कि इस बीमार व्यक्ति की मृत्यु के योग बन रहे हैं। नंबर 4, पारिवारिक कलह होना। दोस्त, अगर आपके घर में दूध रखा गया है और उस दूध में अचानक से पता नहीं कैसे छिपकली गिर जाती है, मतलब पूरे के पूरे दूध में ही छिपकली गिर जाती है, तो इसे काफी अशुभ माना जाता है। असल में घर में रखे पूरे दूध में छिपकली का गिरना घर में आपसी मनमुटाव, झगड़े या रिश्तों में दरार की आशंका बढ़ने का संकेत देता है। इस कारण से आपको सावधान रहना है और घर में किसी न किसी प्रकार से शांति बनाने की कोशिश करनी है। नंबर 5, दुर्भाग्य का आना। दोस्त, हिंदू धर्म के कई लोग मानते हैं कि दूध में छिपकली का गिरना एक अशुभ घटना होती है। यह घर में दुर्भाग्य के आने का संकेत देता है। असल में माना जाता है कि जिस घर में दूध में छिपकली गिरती है उसी घर में जल्द ही दुर्भाग्य आ सकता है, और इससे बचने के लिए मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें ताकि दुर्भाग्य आने से बचा जा सके। नंबर 6, कर्ज का बढ़ना।
छिपकली को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जिसके कारण से ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के दिन छिपकली का दिखना घर में मां लक्ष्मी का वास होने का संकेत देता है। मगर यही छिपकली अगर आपके दूध में गिर जाती है तो इसे काफी अशुभ माना जाता है। असल में दूध में छिपकली का गिरना घर में कर्ज बढ़ने का संकेत देता है। इसका मतलब है कि जल्द ही घर में कर्ज बढ़ने वाला है। नंबर 7, व्यापार में घाटा होना। दोस्त, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में दूध में छिपकली गिर जाती है उस घर में हमेशा धन की हानि होती है। अगर घर के सदस्यों के द्वारा किसी प्रकार का व्यापार किया जाता है तो व्यापार में घाटा होने का भी संकेत यह देता है। इसका मतलब है कि जिस घर में दूध में छिपकली गिरी है उसी घर के द्वारा किए जाने वाले बिजनेस में अचानक नुकसान या किसी डील के बिगड़ने का संकेत देता है। तो दोस्त, इन सभी संकेतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दूध में छिपकली का गिरना अशुभ होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना।